हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की। चौधरी पृथ्वीराज चौहान का खानदान आज भी अपनी आन को अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझता है। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। तुम्हारे कर्जदार हैं लड़की, और याद रहे राणा कर्ज और फर्ज दोनों को एक ही नजर से निभाता है। उनके जूते भी दिख जाते तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गुंजा देते थे। तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में उतने ही मुफट थे। जो दिल में आता सामने वाले को बोल देते थे। बदतमीज, गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। क्या आपको पता है वो इंडस्ट्री में आपने तीखे तेवर और हर किसी की बेइज्जती करने के लिए जाने जाते थे। नहीं, तुम यहीं खड़े रहोगे। क्यों जीजा जी? हम शिकार पर लोमड़ियों को नहीं, सिपाहियों को भेजते हैं। भैया तुम जाओ, पकड़ो उस लड़के को। जिनके शिकार अमिताभ से लेकर सलमान खान तक हुए और ज्यादातर एक्टर उनके साथ काम करने से डरते थे। अपनी आवाज को अपने सीने में घोंट लो और कल सुबह का इंतजार करो, जब तुम्हारे चीखें सुनकर शायद समंदर भी थर्रा उठे। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई मौके आए जब उन्होंने सितारों की बेइज्जती उनके मुंह पर कर दी थी। तो चलिए आज आपको बताते हैं उन सितारों के बारे में जिन्हें राजकुमार की बेबाकी का सामना करना पड़ा था। हमारी याददाश्त अच्छी भी है और तेज भी है। राजेश्वर की तो मुर्दा उंगलियां भी तेरी गोली को रोक लेंगी। चला गोली। एक बार रामानंद सागर फिल्म आके की कहानी लेकर राजकुमार के पास पहुंचे तो इस फिल्म में वो अपने दोस्त को कास्ट करना चाहते थे। राजकुमार ने कहानी सुनी, लेकिन उन्हें वो कहानी खास कुछ पसंद नहीं आई। ऐसे में सीधे तौर पर मना करने के बजाय उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और पूछा, क्या तुम ये रोल करोगे? कुत्ते ने उनकी ओर देखा और गर्दन हिला दी। इस पर राजकुमार ने कहा, देखो ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद से रामानंद सागर राजकुमार से नाराज हो गए और कभी उनके साथ काम नहीं किया। जिसे हम यहाँ लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं, और सोनू हमारे कान ना नहीं सुन सकते। सदी के महानायक भी राजकुमार के आगे बक्से नहीं गए थे। कहा जाता है कि एक पार्टी में अमिताभ बच्चन बढ़िया सूट बूट पहन के गए थे। राजकुमार भी वहां मौजूद थे। राजकुमार ने अमिताभ की सूट की तारीफ की और पूछा, ये सूट तुमने किस दुकान से खरीदा है? अमिताभ ने दुकान का नाम बता दिया और पूछा, क्या आप भी ऐसा सूट सिलवाना चाहते हैं? इस पर राजकुमार ने कहा, हमें घर के लिए कुछ पर्दे सिलवाने हैं और तुम्हारे सूट का कपड़ा हमें अच्छा लगा। राजकुमार की यह बात सुनकर अमिताभ मुस्कुरा दिए और वहां से चले गए। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। 24 घंटे। अपने जमाने की बोल्ड और खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान का पाला भी एक बार राजकुमार से पड़ा था। दम मारो दम जैसे गानों के साथ जीनत अमान एक उभरती अदाकारा बन रही थी। हर तरफ उनकी खूबसूरती के चर्चे थे। कहा जाता है कि एक पार्टी में राजकुमार और जीनत की मुलाकात हुई तो राजकुमार ने हंसते हुए कहा था, देखने में तो तुम अच्छी लगती हो, तुम हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? इसका जीनत अमान ने क्या जवाब दिया ये आज तक पता नहीं चला। तो भी तलवार से गर्दन नहीं कटती डीके। अच्छा है कि तुम जान लो
राणा से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया सुपरहिट हो गई थी और इस फिल्म की सक्सेस पार्टी भी रखी गई थी। इस पार्टी में सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को बुलाया था। जब राजकुमार पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो टारकास्ट से मिलना चाहते हैं। जब सलमान खान राजकुमार से मिले तो हड़बड़ाहट से पूछ बैठे, आप कौन? राजकुमार उनकी बात सुनकर नाराज हो गए और उन्होंने सलमान से कहा, बेटा अपने अब्बा से पूछकर आओ हम कौन हैं। होश में हो जो इस तरह बेसुरे अंदाज में बात कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारी इस बदतमीजी का? शट अप। अब भी तुम ना बदल सके तो तुम्हारे लिए मुझे बदलना पड़ेगा। बॉलीवुड के नंबर 1 हीरो गोविंदा को भी राजकुमार की बेबाकी का सामना करना पड़ा था। गोविंदा और राजकुमार फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान एक बार राजकुमार ने गोविंदा से कहा कि तुम्हारी ये शर्ट काफी अच्छी है। उनकी बात सुनकर गोविंदा काफी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये शर्ट पसंद है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा की यह शर्ट ले ली। उस वक्त गोविंदा को लगा कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। हालांकि शूट के 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनवाया था और अपनी जेब में रख लिया था। उस वक्त गोविंदा को राजकुमार के बिंदास और अकड़ स्वभाव का उदाहरण मिल गया था। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी की भी मुलाकात राजकुमार से बेहद खास रही थी। बप्पी लहरी सिर्फ अपने गानों के लिए नहीं बल्कि सोने गहने पहनने के लिए भी मशहूर थे। कहा जाता है कि राजकुमार ने बप्पी लहरी को सोने के गहनों से लदा देख तो उनकी खूब तारीफ की। हालांकि तारीफ करते हुए उन्होंने बोल दिया था, वाह एक से बढ़कर एक गहने पहने हैं, बस मंगलसूत्र की कमी है। इस बात को सुनकर बप्पी लहरी अवाक रह गए थे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। राजकुमार ने अपने हुनर से हम दर्शकों का जिस तरह से मनोरंजन किया है उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। उस लड़की से कह दो कि अगर किसी कब्र में भी वो खूनी पड़ा होगा तो हम उसे खोद निकालेंगे। ये राणा का लफ्ज है।